हेलो एवरीवन। आज मैं बड़ा कोचिंग आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यही क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। और मैंने इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे सारे टाइप मैंने इसमें डाले हुए हैं। सभी लोग इसको ध्यान। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमसे कहता है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, PQ is equal to 12 centimeter, PR is equal to 13 centimeter. Find tan P and tan P minus cot R. ये हमको वैल्यू फाइंड करनी। सबसे पहले tan P और cot R की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल हम ड्रॉ करते हैं PQR। यहां पर एंगल Q 90 डिग्री है, एंगल Q पर हमने 90 डिग्री बना दिया और यहां पर लिख दिया Q। अब कहीं पर भी P लिख सकते हैं, कहीं पर भी R लिख सकते हैं। अब tan P के लिए हमारे पास में उसने पी क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। पी क्यू ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर। अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड गिवन हो, थर्ड साइड को फाइंड करते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर आर है, अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे। पी आर की वैल्यू 13, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू 12, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 और ये क्यू आर का स्क्वायर। ये हमको फाइंड करना है। इसको इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। माइनस करेंगे ये 25 आएगा, क्यू आर स्क्वायर। स्क्वायर को इधर भेजेंगे, स्क्वायर रूट बन जाएगा आर। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 25 का स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। तो ये क्यू आर हमने 5 सेंटीमीटर फाइंड कर लिया। अब इस ट्राइंगल में सबसे पहले हमने फाइंड करना है tan P। tan P इज इक्वल टू, जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उस इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि tan इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एंगल यहां पर P है तो एंगल P यहां पर है तो मैंने आपको बताया था कि जो भी एंगल होता है उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और जो थर्ड साइड रह जाएगी वो आपकी बेस रहेगी। तो एंगल P के लिए परपेंडिकुलर कितना हुआ क्यू आर और बेस कितना हुआ QP। क्यू आर की वैल्यू कितनी आई 5 और QP की वैल्यू कितनी 12। ये tan P आ गया। अब और क्या चाहिए हमको, कॉट आर चाहिए। कॉट आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए कॉट आर, अब यहां पर एंगल चेंज हो चुका है, एंगल चेंज हो चुका है और एंगल आर हमारा यहां पर है। मैंने बताया अभी आपको कि जहां पर भी एंगल होता है उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो अभी जब tan P एंगल P के लिए हम फाइंड कर रहे थे तब परपेंडिकुलर 5 था और बेस 12 था, लेकिन इस बार एंगल R के लिए परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे और कॉट में जो रिलेशन होता है वो होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां पर बेस बेस कितना हो जाएगा आपका क्यू आर, और इसके लिए परपेंडिकुलर कितना है QP। क्यू आर की वैल्यू 5, QP की वैल्यू 12। अब हमको फाइंड करना है tan P माइनस कॉट आर। tan P माइनस कॉट आर। tan P की वैल्यू 5 अपॉन 12 माइनस कॉट आर की वैल्यू वो भी 5 अपॉन 12। ये प्लस का 5 अपॉन 12, ये माइनस का 5 अपॉन 12, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर कितना आएगा इसका 0। ठीक है, यही इसका आंसर है।
आई होप सबको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। इसी का हम एक और सेकंड क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमको बोला इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पर थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, उसने हमको तीनों साइड एग्जैक्टली नहीं दी हुई है, साइड्स में रिलेशन दिया हुआ है। और रिलेशन उसने बोल दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है, एंड पी क्यू इज इक्वल टू कितना है, 5 सेंटीमीटर। फिर उसने हमसे बोला हुआ है कि डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। साइन पी, कॉस पी, टेन पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको राइट ट्राइंगल की तीनों साइड हमको पता होनी चाहिए। मेन फोकस हमारा उस पर रहेगा कि सबसे पहले हम तीन साइड फाइंड करेंगे कि वो साइड क्या होंगी। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा इसको कवर करूंगा ताकि आ जाए। यहां मैंने साइड में बनाया एक ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू पर 90 डिग्री है, यहां हमारा 90 डिग्री है, इसको हमने क्यू लिख दिया। अब क्योंकि मुझे पी फाइंड करना है इसलिए मैंने पी इधर लिख लिया है और आर इधर। वैसे आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको अब पता चल चुका है कि जो भी एंगल होता है उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और बची हुई साइड है वो बेस होती है। तो पी उसने एंगल दिया हुआ है तो हमने पी यहां पर लिखा। अब पी क्यू इज इक्वल टू उसने 5 सेंटीमीटर बोल दिया है, ये पी क्यू तो 5 सेंटीमीटर है, लेकिन अब ना ही हमको क्यू आर पता है और ना ही हमको पी आर पता है, इसलिए ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले इसमें हमको साइड फाइंड करनी पड़े। अब उसने हमको दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। मैंने यहां पर लिखा पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब मैंने थोड़ी देर के लिए लेट कर लिया यहां पर कि लेट जो पी आर की वैल्यू है वो पी आर की वैल्यू एक्स सेंटीमीटर है। अगर पी आर की वैल्यू एक्स सेंटीमीटर है तो मैंने यहां पर एक्स रखा, प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी एक्स उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। अब फिर से वही चीज, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल आर, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं तो रिलेशन क्या रहेगा, वही पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम में लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर 90 के अपोजिट में लॉन्गेस्ट साइड होती है पी आर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू अदर टू साइड के स्क्वायर का सम का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब यहां से देखेंगे पी आर को हमने क्या लेट किया था, एक्स, तो यहां पर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू हमको गिवन है 5, ये हो गया 5 का स्क्वायर, और प्लस क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू ये देखो हमने फाइंड की हुई है, कितनी है 25 माइनस एक्स। इसको मैंने लिख दिया 25 माइनस एक्स, और इसका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, एक्सपेंड कर देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 25 का स्क्वायर दैट इज 625 प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 50 और b मतलब x, तो ये हो जाएगा आपका 50x, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 625 प्लस 25, यहां पर तो आपका जीरो रह गया, 625 प्लस 25 कितना हो जाएगा 650 माइनस 50x, 50x को इधर लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा 50x इज इक्वल टू 650 और x इज इक्वल टू 650 अपॉन 50, जीरो से जीरो गया और 5 से ये चला जाएगा 13 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई आपकी
13 सेंटीमीटर और एक्स था क्या, पी आर। तो पी आर आ गया आपका 13 सेंटीमीटर और क्यू आर कितना था 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 13, माइनस करेंगे यह आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। अब हमारा तीनों साइड निकल कर आ गई है ट्रायंगल की। जब तीनों साइड निकल कर आ गई ट्रायंगल की तो फिर हम जो भी उसने हमसे पूछा हुआ है साइन पी, कॉस पी और टेन पी, इनकी वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले साइन पी, साइन साइन और राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स में रिलेशन क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। जब एंगल पी है तो एंगल पी के अपोजिट में परपेंडिकुलर क्या होगा, क्यू आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस तो हमेशा 90 के अपोजिट वाली साइड होती है, दैट इज पी आर। अब हमारे पास में सारी वैल्यूज हैं, क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन पी आर, पी आर की वैल्यू कितनी है 13, साइन पी आ गया। इसी तरीके से कॉस पी, कॉस पी क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है यहां पर पी क्यू, हाइपोटेन्यूस कितना है पी आर, पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5, पी आर की वैल्यू कितनी है 13, टेन पी, टेन पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है क्यू आर, बेस कितना है पी क्यू, परपेंडिकुलर क्यू आर, क्यू आर आपने कितना फाइंड किया 12, बेस पी क्यू, पी क्यू कितना है 5। ये हमारी तीनों वैल्यूज निकल के आ गई। आई होप सबको समझ में आए होंगे, है ना। अब हमने इस टाइप के 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अगर और क्वेश्चन भी इस तरीके के बनते हैं तो बेसिक हम समझ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में लगभग इस तरीके का क्वेश्चन बनता ही है और ये 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखते हैं ध्यान से। क्या बोला उसने कि इफ टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू अपॉन √3, और उसने कह दिया है कि जो a प्लस बी है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में कहीं पे आता है और एंगल जो a है वो ग्रेटर देन है एंगल b। तब उसने आपसे पूछा कि फाइंड a एंड b, तो एंगल a और b कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं। हमने लिया tan a प्लस बी इक्वल टू √3। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने का हमारा अप्रोच क्या रहता है, हम क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा दिया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है 10, और यहां पर जो वैल्यू दी हुई है इक्वल के इस साइड में, हम उस वैल्यू को देखते हैं कि 10 में वो वैल्यू कितने की होती है। तो अगर हमको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है तो पता होगा कि 1060 की वैल्यू √3। तो इस √3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1060 डिग्री लिख सकते हैं। 1060 की वैल्यू तो √3 होती है। अब जब हमने दोनों तरफ कंपेयर किया तो 10 a प्लस बी और उसकी जगह पे कितना हो गया 60 डिग्री। यहां से कंपेयर करके a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी। इसको डाल दिया हमने एक पर। इसी तरह से x उसने आपको दिया हुआ है 10a माइनस बी, इसकी वैल्यू 1/√3। अब फिर से वही कि हम देखेंगे कि 10 में 1/√3 कितने की वैल्यू होती है। सभी जानते हैं कि 10 में 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। अब फिर से वही कंपेयर किया, 10 की जगह पर 10 है, a माइनस बी की जगह पर कितना दिख रहा है 30 डिग्री। इसका मतलब हुआ a माइनस बी इक्वल टू 30, और ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2।
अब दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट और सेकंड को हमें सॉल्व कर लेना है। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी टू 30 डिग्री। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूं मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। ऐड करने से ये प्लस का बी माइनस का बी तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। a प्लस ए दैट इज 2a इक्वल टू 60 प्लस 30 90 एंड a इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 दैट इज 45 डिग्री। अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में a प्लस बी इज इक्वल टू 60 था, a की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, और यहां से b की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 45 दैट इज 3 डिग्री। a और b ये हमने फाइंड कर लिया। समझ में आया होगा सबको, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 पर बेस्ड डाला हुआ है। अब जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन हमारा 10 पर ही बने, बोर्ड में वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। वो यहां पर साइन लिख सकता है, यहां पर कॉस लिख सकता है, ठीक है। तो हमको करना क्या है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमको उसी में वो वैल्यू देखनी होगी, उसमें वो वैल्यू कितने की, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम डाले हुए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर क्वेश्चन आपको प्रूव करने के लिए बनते हैं एग्जाम में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है अपना। प्रूव दैट साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमको प्रूव। हमने सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उसका हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ उसने साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। एक निगाह हमारी उस पर भी रहनी चाहिए जो चीज हमको प्रूफ करनी है। हमको दिख रहा है कि 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर हमको प्रूफ। मैं अभी इतना जानता हूं कि साइन और कोसेक आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोगों ने देखा हुआ था वहां पर। ऐसे ही कॉस और सेक ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब इनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर मैं इनके होल स्क्वायर को एक्सपेंड करूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लास्ट वाले टर्म में ए और बी का मल्टीप्लाई आया। तो ए और बी का मल्टीप्लाई अभी मैंने बताया कि यहां पर दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से इतनी चीज मेरे को समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया। ये ए है और प्लस बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए और प्लस 2ab, 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस ये इनका होल स्क्वायर हो गया। अब इसी तरीके से इसका भी होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे हम। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। कितना हो गया? अब क्योंकि हमको वहां पर 7 दिख रहा है, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू हमको लेकर आनी है। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए दोनों को मैंने लिखा एक साथ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर।
क्या बचा हुआ है, कोसेक स्क्वायर ए बचा, प्लस 2 इंटू साइन इंटू कोसेक, 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। ये कॉस स्क्वायर ए मैं यहां पर लिख चुका हूं, प्लस क्या बचा हुआ है अभी, सेक स्क्वायर ए, और प्लस 2 कॉस ए सेक ए, 2 कॉस ए, और सेक को भी लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस ए। अब इस कॉस ए से ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर इस साइन ए से ये साइन ए कैंसिल हो जाएगा। अब आइडेंटिटी से हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फर्स्ट आइडेंटिटी से ये क्या होता है 1, इतने को हम लिख सकते हैं 1। यहां से 2 इंटू 1, ये बचा आपका 2, यहां से भी 2 इंटू 1, ये भी बचा आपका, और क्या क्या बचा हुआ है, तो और प्लस सेक स्क्वायर ए, 2 प्लस 1 ये हो गया 5, प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर। लेकिन हमको जो प्रूव करना है वो किसके टर्म में प्रूव करना है, वो प्रूव करना है टेन और कॉट के टर्म्स में। तो आइडेंटिटी से हम फिर से कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, टेन और कॉट में कन्वर्ट कर देंगे। तो कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर। इससे आइडेंटिटीज से, यहां पर मैं ब्रैकेट में आपको आइडेंटिटी शो कर देता हूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर। मैंने आइडेंटिटी यहां पर शो कर दी है, अगर किसी को याद ना हो तो वो देख। तो अब यहां से 5 प्लस 1 प्लस 1 टोटल कितना हो गया 7, प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस टेन स्क्वायर ए, और यही हमको प्रूव करना था। हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और हमने उसको राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव। आई होप सबको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट हो चुका है कई बार, इसलिए मैंने डाला हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इक्वल टू, प्रूव करना है हमको सेक ए की इक्वल प्रूफ। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में भी हमने इसका लिया लेफ्ट हैंड साइड, वो है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a, ये हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब यहां पर इस क्वेश्चन में हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है यहां पर फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होती है, फ्रैक्शन सॉल्व होती है एलसीएम लेकर। ठीक है, तो यहां पर हम इनका एलसीएम लेंगे। हमको पता है कि दो अलग अलग चीजों का एलसीएम उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यहां पर दो अलग अलग चीजें हैं, एक 1 प्लस साइन है और एक कॉस है, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो इनके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा।
तो इनका प्रोडक्ट कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ये इनका प्रोडक्ट हो गया, तो यही इसका एलसीएम हो गया। अब फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होती हैं? सबसे पहले इसको हम डिवाइड करेंगे इसमें, तो 1 प्लस साइन ए से ये 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? कॉस ए, और जो बचता है उसका ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कॉस ए का कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस इस बार कॉस ए से कॉस ए कैंसिल होगा तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, और 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्या आ गया? अगला स्टेप साफ साफ समझ में आ रहा है हमको कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अभी ये वाला कॉस स्क्वायर ए प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, 2 1 जा 2 साइन ए, होल अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन। नेक्स्ट स्टेप फिर से हमको समझ में आ रहा है कि हमको इसमें एक आइडेंटिटी दिख रही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? 1। फिर से हमने इन दोनों टर्म को मिलाकर क्या लिख दिया? 1। एक 1 पहले से था, प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए, होल अपॉन कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 साइन ए, होल अपॉन कॉस ए और 1 साइन ए। ऊपर से हमको 2 कॉमन दिख रहा है, तो हमने 2 कॉमन निकाल दिया। जो भी चीज कॉमन लेते हैं उसका उन टर्म्स में डिवाइड होता है, तो 2 से 2 डिवाइड होगा तो कितना बचेगा यहां पर? 1, और प्लस 2 से जब 2 साइन ए डिवाइड होगा तो केवल कितना बचेगा? साइन ए बचेगा, ऑन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब इस 1 प्लस साइन ए से ये 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? 2 अपॉन कॉस ए, और एक निगाह उस पर रखनी है जो चीज हमको प्रूव करनी है, तो हमको प्रूव करना है 2 sec ए, तो 2 तो आ गया अपने पास। अब ये 1 अपॉन कॉस, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है? sec, 2 इंटू sec ए, दैट इज राइट हैंड साइड, हमको प्रूव करना था। आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड में बनते हैं। स्क्वायर रूट लगा हुआ है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू हमको प्रूव करना है sec ए प्लस टेन ए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस की पहचान पहचान क्या है? पहचान हमको देखना है जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें 1 प्लस और 1 माइनस करके आए, और वो भी किसमें लगा हो? स्क्वायर रूट में लगा हो। ऐसे क्वेश्चंस को हम जनरली रेशनलाइज करके करते हैं, क्या? देखते हैं, इसका भी हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, लेफ्ट हैंड साइड। मैंने क्या बताया अभी कि जब कभी भी आपको इस तरीके से मिले 1 प्लस 1 माइनस, यहां पर साइन है, किसी क्वेश्चन में आपको कॉस मिलेगा, कभी कुछ और मिलेगा, तो जनरली हम इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? रेशनलाइज करके करते हैं। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन है, रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर का साइन चेंज कर देना है आपको,
माइनस की जगह क्या कर देना है, प्लस, और इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करना है। यही अपना रेशनलाइजेशन कहलाता है। 1 प्लस साइन ए, इसका साइन चेंज कर दिया है, और अपॉन में भी 1 प्लस साइन ए, रेशनलाइज हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया ये, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। इसको देखकर सबको समझ में आ रहा होगा, आइडेंटिटी है ये, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, माइनस बी स्क्वायर, साइन का स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो। अरे बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें एक्सपेंड क्यों करेंगे हम? हमको दिख रहा है एक निगाह हमारी उस पर भी रहती है जो चीज हमको प्रूव करनी है। क्या वहां पर आपको कहीं पर भी स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। हमको ये स्क्वायर रूट क्या करना है, हटाना है। और स्क्वायर रूट कैसे हटेगा, स्क्वायर से हटेगा। इसलिए हम इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड नहीं करेंगे। ठीक है। अब डिनोमिनेटर में दिख रहा है हमको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, आइडेंटिटी से, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी सबको याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उससे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, न्यूमरेटर में बचेगा सिर्फ 1 प्लस साइन ए, और डिनोमिनेटर में बचेगा कॉस ए। हट गया स्क्वायर रूट, जो कि हमको यहां पर लेकर आना था। अब राइट हैंड साइड में हमको दो टर्म दिख रहे हैं, दो टर्म बनाने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। 1 के अपॉन में कॉस ए अलग से लिख दो, और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए अलग कर दो। अब हम जानते हैं 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक ए, और प्लस साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन ए। यही तो हमको प्रूफ करना था, सेक ए प्लस टेन ए, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप सबको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुका है। देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। हम साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन कॉस क्यूब पर ए में से कॉस क्यूब ए होना चाहिए, है ना, माइनस कॉस ए इज इक्वल टू टेन ए के इक्वल हमको प्रूव करना है। ठीक है। इसका भी हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड माइनस 2 साइन क्यूब अपॉन 2 कॉस क्यूब ए, और माइनस का कॉस ए। हमको प्रूव करना है टेन ए, और मैं जानता हूं कि टेन इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। टेन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। अगर हम किसी तरीके से न्यूमरेटर में से साइन और डिनोमिनेटर में से कॉस निकाल लें, साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा अपना, टेन बन जाएगा ना। तो हमको समझ में आ रहा है। और क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में भी हमको ये चीज दिख रही है कि साइन ए और 2 साइन क्यूब ए, दोनों में से साइन ए क्या मिल सकता है हमको, कॉमन, और डिनोमिनेटर में कॉस क्यूब ए और यहाँ कॉस ए, यहां से कॉस ए भी कॉमन मिल सकता है। तो सबसे पहले तो हमने दोनों में से कॉमन निकाल लिया। न्यूमरेटर में से साइन ए कॉमन आया, तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो भी चीज कॉमन ली जाती है उसका उन टर्म्स में, बचे हुए टर्म्स में क्या होता है, डिवाइड होता है। तो साइन ए से साइन ए को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
जैसे 2 को 2 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है, 1 आता है ना। वैसे ही साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो साइन ए को साइन ए से डिवाइड किया कितना होगा, -2। साइन ए से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर ए बच जाएगा। 3 पावर थी, 3 पावर में से 1 पावर बाहर आ गई, 2 पावर बच गई यहां पर। सेम डिनोमिनेटर में भी हम लोगों ने कॉस ए को कॉमन निकाला और यहां से बचेगा 2 कॉस स्क्वायर ए -1। अब अगर किसी तरह से ये दोनों ब्रैकेट आपस में कैंसिल हो जाएं तो साइन अपॉन कॉस हमारा क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा। ठीक है, यहां पर हमको क्या दिख रहा है, साइन, और ये क्या दिख रहा है हमको, कॉस। तो हम क्या करेंगे कि इस कॉस को किसी तरीके से साइन में कन्वर्ट कर देंगे। फर्स्ट वाली आइडेंटिटी हमको पता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर, सो एज इट इज छोड़ा, अपॉन कॉस ए, ये 2 कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को मैं फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से चेंज करके लिख सकता हूं 1 - साइन स्क्वायर ए, और ये वाला माइनस का 1। आ गया सबको समझ में। केवल कॉस स्क्वायर ए को हमने क्या लिख दिया, 1 - साइन स्क्वायर ए लिख दिया। नेक्स्ट यहां देखते हैं, साइन ए 1 - 2 साइन स्क्वायर ए होल अपॉन कॉस ए 2 - 2 साइन स्क्वायर ए माइनस का 1। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, साइन ए 1 - 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, 2 में से 1 गया, 1, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए। आगे दोनों ब्रैकेट सेम। अब 1 - 2 साइन स्क्वायर ए से 1 - 2 साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, और साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, 10, और यही था हमारा राइट हैंड साइड को करना था। ठीक है, समझ में आया होगा सबको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये और ये कई बार बोर्ड में आ चुका है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 होल अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए -1 इक्वल टू प्रूव करना है कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये हमको प्रूव करना है, और उसने कह दिया यहां पर यूजिंग आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1, आइडेंटिटी यहां पर इक्वल होना चाहिए, प्लस नहीं है, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज करके हमें यह प्रूव करना है। एग्जाम में मैंने यहां पर वीडियो में लिख दिया है आइडेंटिटी, जब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो वो आइडेंटिटी लिखकर नहीं दे, हमको खुद पता होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिया इसका भी, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए -1, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमको प्रूव करना है कोसेक प्लस कॉट प्रूव करना है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है, और कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है। कहने का मतलब दोनों के ही डिनोमिनेटर में हमको क्या मिलेगा, साइन मिलेगा।
तो इस पूरे क्वेश्चन को हमें क्या करना है, कोसेक और कॉट में कन्वर्ट कर लेना है। कोसेक और कॉट में कन्वर्ट करने के लिए जब हमको ही अपॉन साइन दिख रहा है, तो इसका मतलब है मैं क्या करूंगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही मैं साइन ए से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पता। हमने क्या लिखा यहां पर, ऑन डिवाइडिंग बाय साइन ए बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर दोनों को ही हमने किससे डिवाइड कर दिया है, साइन ए से डिवाइड कर दिया है। देखते हैं कैसे डिवाइड किया। ये हमने डिवाइड कर दिया किससे, साइन ए से, माइनस ये साइन डिवाइड कर दिया साइन ए से, प्लस 1 डिवाइड कर दिया साइन ए से, होल अपॉन डिनोमिनेटर में कॉस डिवाइड किया साइन ए से, प्लस साइन डिवाइड कर दिया इसको भी साइन ए से, माइनस का 1 अपॉन साइन ए। आगे सबको समझ में, ठीक है। अब देखो कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ए, माइनस इस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा केवल 1, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, 1 अपॉन साइन इज इक्वल टू कोसेक। सेम इसी तरीके से कॉस अपॉन साइन इसको भी लिख देंगे हम कॉट, प्लस साइन अपॉन साइन इसको भी क्या लिख देंगे हम 1, और माइनस 1 अपॉन साइन इसको भी क्या लिख देंगे हम, सबको समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट इस तरफ देखो, कॉट प्लस कोसेक इन दोनों ने एक साथ लिख लिया, कॉट ए प्लस कोसेक इनको एक साथ लिख दिया, माइनस का क्या बचा हुआ है 1, इसको हमने अलग से लिखा, होल अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब हम आता है इस आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी लिखी हुई 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। यहां से अगर हम 1 की वैल्यू निकालें तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, कि कॉट स्क्वायर ए को हम इधर भेज देंगे, वो क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। यही हम लिखने वाले हैं अब, कॉट ए प्लस कोसेक ए एज इट इज, माइनस ये जो 1 था इस 1 को हम इस आइडेंटिटी से लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, होल अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस। अब यहां से हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी दिख रही है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये अभी ऐसे छोड़ो, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस एक ब्रैकेट में ए प्लस बी का मतलब हुआ कोसेक ए प्लस कॉट ए, और दूसरे ब्रैकेट में, अब मेरे पास में आगे जगह नहीं है, मैं यहां पे नीचे लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई में आ रहा है इसके साथ, सेक ए माइनस कॉट ए, और होल अपॉन तो एज इट इज चल ही रहा है, कॉट ए प्लस 1 माइनस का सेक ए। अब इन दोनों टर्म में न्यूमरेटर में हमको ऊपर से क्या कॉमन दिख रहा है, कॉट ए प्लस कोसेक ए दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो हमने कॉट ए प्लस ए को कॉमन निकाल लिया, और से वही चीज जब कॉमन लेते हैं तो उसका उन टर्म्स में डिवाइड होता है, तो कॉट प्लस कोसेक से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां से क्या बचेगा, सिंपल 1, ये साइन किसका है, माइनस का, और ये कॉट प्लस कोसेक तो कॉमन आ गया, ये वाला ब्रैकेट बचेगा, लेकिन इसके बाहर साइन किसका है, माइनस का, माइनस का साइन होने की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये जो कोसेक जो हमें प्लस का दिख रहा है
ये बन जाएगा माइनस का, और जो कॉट माइनस का दिख रहा है वो बन जाएगा प्लस का, होल अपॉन कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। अब कि ये कॉट ए किसका है यहां पर, प्लस का, वन किसका है, प्लस का, और कोसेक किसका है, माइनस का। इस वाले ब्रैकेट में भी कोसेक देखो माइनस का, यहां पर भी कोसेक माइनस का, वन प्लस का, यहां पर भी वन प्लस का, कॉट प्लस का, यहां पर भी कॉट प्लस का। मतलब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है। इस ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या गया, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यही हमको प्रूव करना था राइट हैंड साइड की। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, सब लोग बहुत अच्छे से करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को क्वेश्चंस को पहुंचाएं, इस वीडियो को पहुंचाएं। इसमें मैंने सारे के सारे क्वेश्चन वो डाले हुए हैं, बोर्ड में आए हुए हैं, और पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी यही आए। ठीक है, इनमें से ही आए। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में 10 क्यूब क्यू, देखो एंगल कुछ भी हो सकता है, यहां पर क्यू लिख दिया है आप, थीटा हो सकता है, ए हो सकता है, तो एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता है अपना। ठीक है, तो 10 क्यूब क्यू प्लस 10 स्क्वायर क्यू प्लस कॉट क्यूब क्यू अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू, हमको प्रूव करना है सेक क्यू इंटू कोसेक क्यू माइनस 2 साइन क्यू इंटू कॉस क्यू। ठीक है, अगर आपको क्यू से दिक्कत हो रही है तो आप यहां पर थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे पहले हमने लिया इसमें लेफ्ट हैंड साइड, एन क्यूब क्यू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर क्यू प्लस कॉट क्यूब क्यू अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्यू। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अगर कभी भी हमको किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट आइडेंटिटीज दिख रही हो तो सबसे पहले हम उनको डायरेक्ट आइडेंटिटीज को यूज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमको साफ साफ दिख रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर क्यू, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था, सेक स्क्वायर थीटा था। ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम डायरेक्ट इसमें सबसे पहले ये आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, टेन क्यूब क्यू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर क्यू प्लस कॉट क्यूब क्यू अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह पे यहां पर इतना आ गया। उसके बाद में सर आपने पिछले क्वेश्चन में तो ये बोला था, तो यहाँ पे फ्रैक्शन दिख रही है, फ्रैक्शन को तो हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप इसको फ्रैक्शन को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक निगाह हमारी उस पर भी रहनी चाहिए जो चीज हमको प्रूव करनी है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में अगर कुछ भी समझ में ना आया करे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन है, तो आप पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया करो। तो साइन और कॉस में कन्वर्ट किया करो। हम जानते हैं टेन क्यूब क्यू, टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। इस टेन को लिख दिया हमने साइन क्यूब ऑन कॉस क्यूब क्यू अपॉन सेक स्क्वायर, और सेक क्या होता है, वन अपॉन कॉस, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर क्यू। सेम इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व कर देंगे। कॉट, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, कॉस क्यू क्यू अपॉन साइन क्यूब क्यू अपॉन
कोसेक, कोसेक होता है 1/sin, 1/sin स्क्वायर क्यू। कैसे सॉल्व होगा? सबसे नीचे वाली चीज सबसे ऊपर जाती है, बीच वाली चीज बीच में आती है, उनका मल्टीप्लाई होता है। तो यहां पर वैसे हमको दिख रहा है कि इसका इसमें डिवाइड होगा, यहां पर 3 पावर है और यहां पर 2 पावर है, तो यहां कितनी पावर बचेगी? 1 पावर बचेगी। 3 में से 2 गया तो कितनी पावर बचेगी? 1 पावर। तो ये क्या बचेगा? ये बचेगा साइन क्यूब क्यू अपॉन 3 में से 2 चला जाएगा, केवल 1 पावर बचेगी कॉस क्यू। सेम यहां पर भी पर बचेगा आपका कॉस क्यूब क्यू, साइन की पावर 2 है तो एक साइन की पावर बच जाएगी, साइन क्यू। अब ये बन गया हमारे पास में फ्रैक्शन बन गया, तो भाई हमारे पास में साइन और कॉस में भी कन्वर्ट हो गया। मैंने अभी बोला था आपसे कि पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया करो, तो वो भी हम कर चुके। अब क्या करें? तो अब तो हमको फ्रैक्शन दिख रही है। अब फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होगी? फ्रैक्शन सॉल्व होगी अपनी, फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होगी? फ्रैक्शन वही एलसीएम का, तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। दो अलग अलग चीजों का एलसीएम वही प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मैं यहां पर डायरेक्ट एलसीएम लेता हूं, कॉस और साइन का एलसीएम भी आ जाएगा कॉस क्यू इंटू साइन क्यू। अब कॉस क्यू से इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस क्यू कैंसिल हो जाएगा, साइन क्यू बचेगा, और साइन क्यू का मल्टीप्लाई साइन क्यू में करेंगे तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4 क्यू। पावर थी, एक का मल्टीप्लाई और किया तो पावर प्लस हो गई, 4 प्लस 3 प्लस 1 कितना आ गया? 4 आ गया, प्लस सेम यहां पर भी इस वाले साइन से ये वाला साइन कैंसिल होगा, तो कॉस की पावर यहां पे कितनी है? 1, यहां पर कितनी है? 3, तो 3 और ये वाली 1 मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। यहां पर भी आ जाएगा कॉस की पावर 4 क्यू। ठीक है, अब इतना हो गया इससे आगे, ठीक है, क्योंकि अब तो ये पावर 4 बन गई, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बोर्ड में आया भी हुआ है। अब हमारे पास में एक आइडेंटिटी होती है, क्या आइडेंटिटी होती है? कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ये आपको याद रखना है, ये करने वाले, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी माइनस 2ab। यहां पर साइन की पावर 4 है और कॉस की पावर 4 है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा साइन स्क्वायर क्यू का स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर क्यू का स्क्वायर, होल अपॉन में तो ये चलता ही रहेगा आपका, कॉस क्यू इंटू साइन। अब इसको ध्यान से देखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी, मैंने इसको पहले आइडेंटिटी में कन्वर्ट किया है क्वेश्चन। यहां पर जो ए है उस ए की जगह पर दिख रहा है हमको साइन स्क्वायर क्यू, और जो बी है उस बी की जगह पे दिख रहा है कॉस स्क्वायर क्यू। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको हम आइडेंटिटी से लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्या है आपका? साइन स्क्वायर क्यू, ए प्लस बी की जगह पर क्या है? कॉस स्क्वायर क्यू, और इस पूरे का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab, 2 ए की जगह पे क्या है? साइन स्क्वायर क्यू, बी की जगह पे क्या है? कॉस स्क्वायर क्यू, ठीक है, और होल अपॉन कॉस क्यू इंटू साइन क्यू। अब आइडेंटिटी हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसको हमने लिख दिया 1, और 1 का स्क्वायर क्या हुआ? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर क्यू इंटू कॉस स्क्वायर क्यू होल अपॉन कॉस क्यू इंटू साइन क्यू। नेक्स्ट, मैंने कहा एक निगाह हमेशा उस पर होनी चाहिए जो चीज हमको प्रूव करनी है। हमको प्रूव क्या करना है? दो टर्म में हमको प्रूव करना है,
और यहां पर क्या है अभी अपने पास में सिंगल टर्म है, तो इसको क्या कर देंगे हम सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करेंगे, वन कॉस क्यू इंटू साइन क्यू अलग कर दिया, और माइनस टू साइन स्क्वायर क्यू इंटू कॉस स्क्वायर क्यू अपॉन कॉस क्यू इंटू साइन क्यू, हमने अलग कर दिया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि वन अपॉन कॉस क्या होता है सेक इंटू वन अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, माइनस ये वाला टू तो ये रहा, एक कॉस से एक पावर चली जाएगी और यहां एक साइन से यहां एक पावर चली जाएगी, तो ऊपर क्या बचेगा एक साइन बचेगा और एक कॉस बचेगा, तो टू साइन क्यू इंटू कॉस क्यू, और यही अपना क्या था राइट हैंड साइड था। आई होप सबको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट था यहां से, अगर आपको ये आइडेंटिटी नहीं पता है फिर आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का याद होना बहुत जरूरी, ठीक है ना। अगर किसी को याद नहीं है तो पहले वो उनको याद कर ले, वैसे मैं साथ के साथ आपको सारी आइडेंटिटीज बताता जा रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, बहुत अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमको दिया उसने टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन स्क्वायर ए माइनस वन प्लस कोसेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, और इक्वल टू हमको प्रूव करना है वन अपॉन वन माइनस टू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, क्या करते हैं फिर से, है? ये हमको प्रूव करना है इस बार। वैसे मैट्रिक आइडेंटिटीज के हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए हैं, और आपको चीजें आ रही होंगी कि एक्चुअल में अप्रोच क्या रहती है हमारी करने की। हमको कुछ भी ना समझ में आए पूरे और कॉस में आप कन्वर्ट, ठीक। अच्छा, देखिए साइड लेफ्ट हैंड साइड में टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन माइनस वन प्लस सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। अभी हमको इस क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ लिया कि भैया कुछ भी समझ में नहीं आ, हम क्या कर सकते हैं पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं वही करने वाला हूं, पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करता हूं। टेन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए अपॉन स्क्वायर ए होल अपॉन, पहले टेन स्क्वायर ए को भी हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस वन प्लस कोसेक स्क्वायर ए
इसको लिख सकते हैं हम 1/sin²a फुल अपॉन, यहां पर इसको लिख सकते हैं आप 1 cos² माइनस 1/sin²। डिनोमिनेटर में हमको क्या दिख रही है, फ्रैक्शन दिख रही है, तो फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होंगी, एलसीएम लेकर, तो डिनोमिनेटर्स के हम एलसीएम लेकर, यहां से ये तो एज इट इज रहना है sin² अपॉन cos² फुल अपॉन cos² इसका एलसीएम आया, यहां से बन जाएगा आपका sin² माइनस cos²। अब एलसीएम लेना सबको आ गया होगा, ठीक है ना, इसको मैंने डिवाइड किया तो 1 आया, 1 का मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया तो sin² आया, और 1 से cos को मैंने डिवाइड किया तो cos आया, और cos का 1 मल्टीप्लाई किया तो cos²। ठीक है, सबको समझ में आ रही होगी। प्लस ये 1/sin² अपॉन इसका भी एलसीएम sin² cos² आएगा, अलग अलग चीजों का एलसीएम उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ये आ गया एलसीएम। cos² से cos² कैंसिल होगा, sin² बचेगा, और sin² का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन जाएगा यहाँ पर sin² माइनस सेम यहां पर भी क्या आ जाएगा आपका cos² आ जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होता है, सबसे नीचे वाली चीज सबसे ऊपर जाती है और बीच वाली चीज बीच में आती है, ठीक है। सबसे नीचे वाली चीज जब सबसे ऊपर जाएगी तो कहने का मतलब है इस cos² से ये cos² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहीं पर आपको कैंसिल करके दिखा देता हूं, ये cos² से cos² क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और इस वाले टर्म में इस वाले sin² से ये वाला sin² कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर बचेगा अपने पास में sin² अपॉन sin² माइनस cos², माइनस cos प्लस यहां से क्या बचेगा, ये वाला जो cos² है ये कहां आ जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा, cos² अपॉन sin² माइनस cos², sin² माइनस cos²। अब फिर से वही चीज, फ्रैक्शन फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होती है, एलसीएम लेके, और यहां पर तो हमको क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, जब डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है तो एलसीएम यही का यही आ जाएगा, sin² माइनस a। अब इससे ये कैंसिल होगा, 1 आएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये sin² ही रह जाएगा, और प्लस यहां पर इसी तरीके से cos² ही रह जाएगा। अब sin² प्लस cos² इज इक्वल टू क्या होता है, 1, आइडेंटिटी यूज कर ली, और एक निगाह हमारी उस पर भी रहती है जो चीज हमको करनी है, तो प्रूव क्या करना है, 1 माइनस 2 cos², मतलब हमको cos के टर्म में चाहिए, हमको साइन तो चाहिए नहीं, तो मैं फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से साइन को फिर से कन्वर्ट कर दूंगा cos में, और sin² क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos², माइनस का cos² पहले से था, अब cos² माइनस का ये cos² माइनस का टोटल कितने हो गए, cos² अपॉन 1 माइनस cos² और यही हमारा क्या था, राइट हैंड साइड था, वो करना था। आई होप बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें, अपने साथ और बच्चों का भी था करें, का काम है ये, ठीक है, बच्चों का होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बहुत अच्छा देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़कर ऑब्जर्व करो, 1 अपॉन sec x प्लस कॉट एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स इक्वल टू हमको प्रूव करना है 1 अपॉन साइन एक्स माइनस 1 sec x माइनस कॉट एक्स। इस क्वेश्चन में हमको क्या दिख रहा है, sec यहां पर है, sec कॉट यहां पर है, इसमें साइन है और इसमें साइन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले
कोसेक और कॉट वाले टर्म्स और जो साइन वाले टर्म्स है वो रीअरेंज करके नई लेफ्ट हैंड साइड और नई राइट हैंड साइड आपको बनानी पड़े। उसके बाद में आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा होता जाएगा और फिर आपसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनको रीअरेंज करेंगे। अपॉन sec x प्लस cot x, ये पूरा टर्म इधर किसका है, माइनस का, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। 1 अपॉन sec x माइनस x इक्वल टू, यहां पर 1 अपॉन साइन x पहले से है, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन। अब 1 अपॉन साइन कितना हो गया, 2 अपॉन साइन, कितना हो जाएगा ये 2 अपॉन साइन एक्स। अब हमारे पास में ये नया क्वेश्चन बना लिया हमने, इसका लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड 2 अपॉन साइन एक्स, तो हमको इसको अब 2 अपॉन साइन एक्स के, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोर्ड में ना इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं जो कि थोड़े ट्रिकी होते हैं। अगर आप वो ट्रिक को समझ जाएंगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और अगर ट्रिक को नहीं समझ पाएंगे तो फिर दिक्कत आएगी वहां। इसी तरीके के क्वेश्चन हमारे बोर्ड में बनते। चलो देखते हैं, अब ये आ गया आपका, इसका ले लिया हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड में 1 अपॉन कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स और प्लस 1 अपॉन सेक एक्स माइनस एक्स। क्या क्या दिख रहा है हमको, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होती है, एलसीएम लेके, तो हमने एलसीएम लिया और दो अलग अलग चीजों का एलसीएम उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू दूसरे में सेक एक्स माइनस कॉट एक्स। इससे इधर ये कैंसिल होगा, ये वाला ब्रैकेट बचेगा, तो यहां पे 1 का मल्टीप्लाई होकर सेक एक्स माइनस कॉट एक्स बचा, वाला साइन प्लस का, इससे ये कैंसिल हुआ, ये बचा यहां से कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। अब हमको साफ साफ दिख रहा है इस कॉट से ये वाला कॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और नीचे हमको आइडेंटिटी दिख रही है ए प्लस बी ए माइनस बी। आइडेंटिटी किसकी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, और ऊपर कोसेक एक्स प्लस कोसेक एक्स, कितने कोसेक एक्स हो गए, कोसेक एक्स प्लस हो रहा है बेटा, ठीक है ना, एक्स होल अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ये बन गया। अब ये भी आइडेंटिटी दिख रही है हमको, सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। थर्ड वाली आइडेंटिटी से अगर आइडेंटिटी याद नहीं है तो पहले आप लोग आइडेंटिटीज को अच्छी तरीके से देखें, लर्न करें, है ना, जो पिछला वाला वीडियो है इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री, है ना, पहले वीडियो को देख लें अच्छे से। यहां से ये डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहां से बचा आपके पास में 2 एक्स अपॉन 1, लेकिन हमको प्रूफ किस में करना है, साइन में, है ना, तो 2 आ चुका आपके पास में, और कोसेक को क्या लिख सकते हैं आप, 1 अपॉन साइन। यही हमारा क्या था, राइट हैंड साइड था जो करना है, ठीक है। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन बन गया अगर हमने इसको रीअरेंज कर लिया तो, और अगर रीअरेंज नहीं करते तो आप इसको सॉल्व नहीं करते, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, अब ये दूसरे टाइप के आपके यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते, ठीक है। अभी तक तो क्या था, सिंपल आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हुआ करता था। अब नेक्स्ट आपका टाइप स्टार्ट होता है, करेगा वो आपको कुछ चीज दिया करेगा और उसकी हेल्प से कुछ चीज आपसे प्रूव करवाया करेगा, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि उसने हमको बोल दिया कि इफ ए साइन क्यू प्लस बी कॉस क्यू इक्वल टू सी,
then prove that a cos q minus b sin q is equal to square रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये हमको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये है? इस क्वेश्चन को वैसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको इजी वाला वे बताता हूं कैसे करना। यहाँ पर ये क्यूब है, बार बार आपको अगर दिक्कत दे रहा हो तो आप इसको थीटा लेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको क्या कर लेता हूँ, थीटा कर लेता हूँ। ये भी क्या है आपका, थीटा है। यहाँ पर भी क्या है आपके, थीटा है। ये ठीक है, भी थीटा कर लेता हूँ। तो जो चीज हमको दी हुई है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है, उसने गिवन में दिया हुआ है कि इफ ए sin थीटा प्लस बी cos थीटा इज इक्वल टू, कितना बोल दिया उसने, सी बोल, ये हुई है। और इसकी हेल्प से आपको वो प्रूव करनी। ठीक है, जो हमको प्रूव करनी है उसमें हमको दिख रहा है कि ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है। इसका मतलब हमको ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर चाहिए होगा। और वो कैसे मिलेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैंने जो चीज दी हुई है वो क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। हमको क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहे हैं, इसलिए हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ये दिख रहा है हमको ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ए स्क्वायर का मतलब हुआ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस टू ए बी। तो टू ए बी का मतलब कितना हो गया, यहां से हो गया टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब एक निगाह हमारी हमेशा उस पर रहती है जो चीज हमको प्रूव करनी है। हमको यहां पर दिख रहा है जो चीज प्रूव करनी है उसमें ए के साथ में क्या है, कॉस, और बी के साथ में क्या है, साइन। और जबकि यहां पर हमको दिख रहा है ए के साथ में क्या है, साइन, और बी के साथ में क्या है, कॉस। क्या करने के लिए हम आइडेंटिटी का यूज करें, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वहां से साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला टर्म तो एज इट इज रहेगा, ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू स्क्वायर। ठीक है, कितना हुआ। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई किया हमने तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक निगाह हमेशा उस पर रखनी है जो चीज आपको प्रूव करनी है। आपको दिख रहा है कि सी स्क्वायर किसका है, यहां पर माइनस का है, और सी स्क्वायर यहां पर अभी किसका है, प्लस का है। तो इस सी स्क्वायर को मैं इधर लेके आऊंगा तभी तो माइनस का होगा। तो मैं इस सी स्क्वायर को इधर लाऊंगा, ए स्क्वायर यहां मेरे पास में पहले से है, बी स्क्वायर मेरे पास पहले से है, सी स्क्वायर इधर आके माइनस का हो गया, और जितने बाद बाकी के जो टर्म बचे हैं सबको उधर ट्रांसफर कर दो, उधर पटक दो सब। क्या बचा यहां से, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी प्लस का हो गया स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और ये जो टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा है, ये इधर प्लस का था, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, साइन थीटा और कॉस थीटा। अभी अभी हम लोगों ने जब ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर एक्सपेंड किया था, क्या आया था, इसमें तीन टर्म थे ही वाले, ए स्क्वायर प्लस, इसको देखो ये भी तो यही चीज है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यहां पर माइनस हो गया है। माइनस हो गया है तो जैसे ये यहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, ये क्या बन चुका है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन चुका है। यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का
होल स्क्वायर, स्क्वायर एक्सपेंड करोगे यही चीज आ जाएगी। अब हमको क्या प्रूफ करना है, स्क्वायर रूट में, इस वाले स्क्वायर को अब इधर भेज दो तो क्या बन जाएगा इसका स्क्वायर रूट, और यही हम फिर करना था। देखते हैं, स्क्वायर को हमने इधर भेजा तो यहां से क्या बचेगा, केवल a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू, स्क्वायर को इधर भेज देंगे, स्क्वायर रूट बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। यही हमको करा, आया समझ में? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक और तरीका भी होता है इसको सॉल्व करने का, लेकिन ये ज्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आप भी पुण्य कमा सकें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करके। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 13 भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। देखो क्या दिया हुआ है, बोला हुआ है इफ साइन, अब फिर से यहां पर ना आ गया है क्यू, अगर आपको दिक्कत दे रहा है तो मैं थीटा ही लिख लूं। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये चीज हमको प्रूव करनी है, वही चीज आ गई ना, पिछले वाले क्वेश्चन का टाइप है ये, कि कुछ चीज उसने हमको गिवन होगी और उसकी हेल्प से कुछ चीज हमसे पूछेगा। ठीक है, मैंने कहा था ना, मैंने वीडियो में हर टाइप के क्वेश्चन डाले हैं, उड़ाते हैं, तो ये अब ये दूसरा टाइप आपका स्टार्ट हो चुका। देखो जो चीज उसने हमको दी हुई है वहीं से हम इसको स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, ये इसने हमको दिया हुआ है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 है। मैंने इसमें क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से क्या बना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू √3 का स्क्वायर हो गया 3। ये आइडेंटिटी से क्या होता है, इतनी चीज 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। इस 1 को हमने उधर भेजा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 में तो कितना बचा 2, और इस 2 को हमने डिवाइड में भेज दिया तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/2 दैट इज 1। मैंने एक रिलेशन डाल दिया। वो चीज हमको निकालनी है, चीज हमको प्रूव करनी है, उसका मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको हम कन्वर्ट करते हैं साइन और कॉस में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होगी, एलसीएम लेकर, तो अलग अलग चीजों का एलसीएम उनके रट के इक्वल रहेगा, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन से साइन गया, क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये फिर से आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, और फर्स्ट वाले रिलेशन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू भी कितनी आई है 1, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू भी 1, और 1/1 कितना हो गया 1, कि क्या था आपका राइट हैंड साइड था, यही हमको प्रूव करना था।
ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। सारे क्वेश्चन ये कैसे रहेंगे आपके, ट्रिकी रहेंगे। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन रह गया आपका, ये नंबर 14। हम क्या सीखा वीडियो में? पहले टाइप का क्वेश्चन था आपका जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल था और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन थे। टाइप के क्वेश्चन हमने किसमें, आइडेंटिटीज वाले सीखे। टाइप के क्वेश्चन में एक चीज दी होगी, हेल्प से प्रूव करनी होगी, सीखे। और लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन रह गया इसमें आपका, वो स्टैंडर्ड एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन भी आपका बोर्ड में पूछा, वो आपसे इवैल्यूएट करवाएगा इसको, मतलब इवैल्यूएट मतलब आपसे इसकी वैल्यू फाइंड करवाएगा। तो सिंपल है, आपको केवल इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए और केवल वैल्यूज को पुट करना है और उसको कैलकुलेट करना है। देखो देखते हैं, tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 की वैल्यू होती है √3, और इस पर लग रहा है स्क्वायर, प्लस 4 की जगह 4, cos स्क्वायर 45, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर, प्लस 3 इंटू sec स्क्वायर 30। अब आपको अगर sec 30 की वैल्यू नहीं पता तो आपको cos 30 की तो पता है ना? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर देंगे तो 2/√3। sec जो है वो cos का उल्टा होता है, ये हो गया 2/√3, इसका स्क्वायर अपॉन कोसेक 30। अब कोसेक की भी अगर हमको वैल्यू नहीं पता तो साइन की तो पता है, साइन 30 होता है 1/2, और उसका उल्टा कर दो तो कितना हो गया 2। कोसेक 30 केवल कितना रह गया आपका 2, प्लस सेक 60, सेक 60 के लिए cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2, उसका उल्टा कर दो फिर से हो गया 2, माइनस cot स्क्वायर 30, cot 30 की वैल्यू होती है आपकी 3 और √3 का स्क्वायर, ठीक है। √3 का स्क्वायर केवल 3 रह जाएगा, प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1, रूट का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 अपॉन प्लस 2 कितना हो गया 4 और माइनस √3 का स्क्वायर 3। इस वाले 2 से ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, 3 से ये 3 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचा आपका 3 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन 4 में से 3 गया 1, तब प्लस कर दो 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9, और अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में बनेंगे। आपको बस केवल क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड वैल्यूज याद होनी चाहिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। मैं इस वीडियो में अब आपको सारे टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं, आई होप सबको बहुत अच्छी तरीके समझ में आया होगा। तो और कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े रहें, मैं आगे आपके लिए और भी वीडियोस, हर चैप्टर की वीडियोस बनाने वाला हूं, क्योंकि आपके लिए बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। थैंक यू।